स्टार्ट, ठीक, स्टार्ट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यानी सर्कुलेशन का आखिरी लेक्चर कर लेते हैं और इसको हम स्किप करते हैं। यहाँ से लाइफ प्रोसेस को स्किप करके पहुंचेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। 3 क्लास बचता है 14 तारीख से पहले, मेरी 3 क्लास और होगी आज के अलावा। आज इसको खत्म कर देते हैं। 3 क्लास में बहुत अच्छे से खत्म कर दूंगा मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन पैटर्न के ध्यान रखते हुए, एंट्रेंस पैटर्न को ध्यान रखते हुए उतना कर दूंगा। अब रही बात थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस की, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, चैनल पे आना होगा, वीडियो देखना होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है। भाई लाइक करोगे तो देखो, तुम्हारा तो कोई पैसा खर्च होता नहीं है लाइक करने से, लेकिन मेरा कुछ फायदा हो सकता है फ्यूचर, इन फ्यूचर। इसलिए अभी मैथ का बच्चा 10th में बैठ गया, भला है पढ़ाने के। चलो आज हमें ट्रांसपोर्टेशन का आखिरी टॉपिक करना है। हार्ट में हम लोगों ने ब्लड वेसल्स की बात कर ली थी, लास्टली ब्लड वेसल्स की बात कर ली, तरह तरह के ब्लड वेसल्स देखा था हम लोगों ने। ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर को भी हम लोगों ने देख लिया था लास्ट में। अगर बिल्कुल बात कर रहे हैं, काम कर रहा, चल रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे तो नहीं कर रहा, इसने लॉक किया था सही से। देखो नथिंग बट, तो अब हम स्टार्ट कर ही लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में क्या बात करना था हमको, अभी ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है तो वल्व ऑफ हार्ट्स की बात करनी है। वेसल्स की बात कर ली थी, ब्लड वेसल्स की। अब ब्लड वेसल्स अगर याद है कि कौन सा ब्लड वेसल्स कहां है, तो ये भी बड़ी अच्छे से याद रहेगा वल्व कौन सा कहां पे है। 2 तरह के वल्व होते हैं। सबसे पहले वल्व हमारे हार्ट में 2 तरीके का होता है। नंबर 1 इज द एवी वल्व। एवी वल्व, ये क्या बात हुई, क्या मतलब, ऑट्रियो ऑट्रियो वेंट्रिक्यूलर वल्व। धीरे धीरे से मध्यम मध्यम हम लोग स्टार्ट करते हैं और पीक पे लेके जाएंगे, एकदम से नहीं, ठीक है, मध्यम पीक पे जाएंगे बस को। एवी वल्व हो गया, ऑट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व, नाम से ही पता चल रहा है इसका लोकेशन कहां पे है, नाम से पता चल रहा है इसका लोकेशन कहां पे है, तो एवी सेप्टम पे, ऑट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से ही मौजूद है, इसीलिए इसका नाम है ऑट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व। इसको लोग कस्पिड वल्व भी कहते हैं, कस्पिड वल्व भी कहते हैं, इसको कस्पिड वल्व भी कहते हैं। अरे क्या बात को तुम लोग को राय मशवरा नहीं चाहिए, ये बताओ कि तुम में से जो है मेल कौन है फीमेल कौन है, क्योंकि यू आर बिहेविंग लाइक अ कपल, बट बताओ कि मेल कौन है फीमेल कौन है। और सबसे बड़ी अच्छा बात, मैं एक बात बताऊं, वक्त तुम्हारा इंतजार नहीं करता है। तुम में से मेल कोई हो या फीमेल हो, कर रहा हो या कर रही हो बातें, वो इंतजार कर लेगी या कर लेगा, वक्त तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। वक्त की कदर करो, एक बार निकल गया सो निकल गया। आज मान लेते हैं ये 5:12 हो रहा, कुछ सेकंड भी हो रहे हैं। तारीख है आज आपका, क्या तारीख है, 3 अक्टूबर है 2024। 1 मिनट बाद जो समय आ जाएगा कभी रिपीट नहीं होगा, तो कदर करो, वक्त कभी नहीं आएगा। और वो जो चली बात कर रही होती है, आपके टाइम बर्बाद कर रही थी, अभी मना कर दो ना, नहीं मैं नहीं बात करूंगा, तुम चली जाओ अभी फिलहाल, वो फिर आ जाएगी कल। ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हारे अंदर गट्स होना चाहिए, फिर आ जाएगी या आ जाएगा तो भी हो, लेकिन वक्त नहीं आएगा, इसलिए वक्त की कदर करो। दुनिया में सबसे ज्यादा कदर करने वाली चीज है वो है वक्त, उसका इस्तेमाल करो सही है। अब ऐसे नहीं कि कोई कहे कि नहीं वक्त का कदर करना है तो हमको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त की कदर करना है। नहीं, पढ़ाई में तुम बर्बाद कर सकते हो टाइम को, दूसरों को नहीं दे सकते। मम्मी डैडी को दे सकते हो, उनके मतलब मम्मी डैडी तुम्हारा करियर वाला टाइम ले लेंगे। देखो इधर ध्यान से, एवी वाल्व जिसका फुल फॉर्म है ऑट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, जिसको हम कस्पिड वाल्व भी कहते हैं, कस्पिड वाल्व भी कहते हैं। इसमें 2 प्रकार होता है, 2 टाइप्स होता है इसके अंदर, 2 टाइप्स होता है। एक का मैं नाम रख रहा हूं बाइकस्पिड वाल्व और दूसरे का नाम रखता हूं मैं ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, और दूसरे का नाम रखता हूं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व।
इसको लोग मिट्रल वल्व भी कहते हैं। इट इज नॉट ए सो मच इंपॉर्टेंट, बताएंगे कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा वल्व है, इसका नाम है सेमी लूनार वल्व। सेमी लूनार वल्व। अब लूनर एक्लिप्स देखा है, उसका सेमी कर दो, उस तरह का शेप बनता है, इसीलिए इसका वल्व का नाम है सेमी लूनार वल्व। उसी तरह का शेप बनेगा कुछ इस तरीके से, जैसे ये वल्व होगा ना, तो इस तरीके से ये लूनार टाइप का बना, सेमी लूनार वल्व, इस तरह का शेप ऐसा बनता है, इसीलिए इसका नाम सेमी लूनार वल्व है। और इसके भी दो प्रकार होते हैं, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक का नाम लेता हूं मैं ASLV और दूसरे का नाम लेता हूं PSLV। ऐसा लग रहा होगा कि किसी सैटेलाइट का नाम है, बट ये एक वल्व है, सैटेलाइट नहीं है। जैसे लिखा होता है ना सैटेलाइट पे, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ होता है ASLV PSLV, उसका कुछ और मतलब होता है, पर ये सैटेलाइट नहीं है, वल्व है। चलो देखते हैं कि कहाँ पे होता है। इसके लिए हमें अगर लोकेशन देखना है तो हमें बनाना पड़ेगा एक प्यारा सा हार्ट, ये दिल, खूबसूरत सा दिल जो बदसूरत हो जाता है किसी किसी का, ठीक है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि वो दिल खूबसूरत है। बदसूरत कैसे होता है, दिल बदसूरत कैसे होता है? क्या कोई मुझे ये डेफिनेशन बता सकता है दिल बदसूरत कैसे होता है? गीबत करने से, बुराई करने से। दुनिया का एक बेहतरीन ऐप, बेहतरीन ऐप कह रहा हूं, सबसे खतरनाक ऐप गीबत करना होता है, और ज्यादातर लड़कियों में पाया जाता था, लेकिन आजकल लड़कों में भी उससे ज्यादा पाया जाता है। पर हम उनको लड़का नहीं बोल सकेंगे अगर ये वाली एक्टिविटी आ गई है। उसको कंप्लीटली लड़की में ट्रांसफॉर्म कर दो, उसको एक इंजेक्शन दे देना, नाम है एस्ट्रोजन का, खत्म कर देना, उसका ट्रांसजेंडर कर देना पूरा, अगर जो भी है ऐसी हरकतें कर रहा है। चलो हम बना रहे हैं खूबसूरत सा दिल। अब ये गिबत ही नहीं पता होगा, गिबत कहते किसको है? तुम्हारे बारे में मैं बात कर रहा हूं, तुम आओगे मैं चुप हो जाऊंगा, दिस इज कॉल्ड गिबत। ठीक है, और ये सबसे मैं कह रहे दुनिया में जिना और कत्ल से भी बड़ा बुराई है। ये रहा तुम्हारा दिल, ये रहा तुम्हारा दिल, यहां पे भी एक वल्व होगा और यहां पे भी एक वल्व होगा। यहां पे जो वल्व होगा उसके अंदर 3 कस्पिड होगी, लाइक 1 2 और 3, 3 कस्पिड होगी। मैं इसे दिखा नहीं पा रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं कि मैं तुमसे थोड़ा सा माफी चाहता हूं और इसको बड़ा बना लेता हूं, माफी चाहता हूं और बड़ा बना लेता हूं थोड़ा सा। अरे गुलनवाज नहीं आया क्या? तबीयत खराब है क्या उसका? ये रो, एक कस्पिड ये बना, एक कस्पिड ये बना, एक कस्पिड ये बना, 3 बना। इस तरीके से देखोगे ना, अगर रियल में देखोगे तो ऐसे दिखेगा तुमको, इस तरीके से, इस तरीके से। अब क्या करें, हम रियल में वहां दिखा नहीं सकते ना, ये चीज है अंदर की तरफ फिट है, इस चीज को ऐसे उठा के अंदर की तरफ फिट किया तो बाहर से मुझे ऐसे दिखेगा। ये वाला चीज एक यहाँ पे ऐसे हमको दिखेगा, ये वाली चीज हमको दिखेगा और ये वाली चीज हमको दिखेगा, इस तरीके से 3 कस्पिड दिखाई दे रही है, इसको हम कस्पिड बोलते हैं। ये लूप जो है ना कस्पिड कहलाती है। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये इस तरीके का दरवाजा, ये दरवाजा है, थोड़ा स्पेशल तरीके का दरवाजा है, बस समझ लो दरवाजा है। जैसे होता है ना, ये गेट है, अब गेट में 2 से 3 दरवाजे हो सकते हैं, वैसे 2 ही दरवाजे हमने देखे हैं, 3 वाला तो नहीं देखे, कैसे 2 खोलते हैं, ये 3 वाला है, स्पेशल है, रॉयल घर का दरवाजा है, 3 है। अब इसमें है, इसमें तो 2 ही है, इसमें मिलेगा तुम्हें 2 ही, इसमें 2 ही मिलेगा तुम्हें, एक ये मिलेगा एक ये मिलेगा, 2 ही मिलेगा, 2 ही। तो इसको तुम बोलोगे बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलोगे? बाइकस्पिड वॉल्व बोलोगे, बाइकस्पिड वॉल्व। थोड़ा सा बनाते हैं, सीरियस माहौल बनाते हैं, अभी तो मजाक कर रहे थे, अब ले आओ यहां पे। आप इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व का नाम जरूर याद रखना,
क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वेयर इज लोकेटेड द ट्राइकस्पिड वाल्व, कहां पे है? तो इसका भाई चैम्बर के नाम याद होना चाहिए, खत्म सवाल। अगर किसी ने चैम्बर का नाम याद कर रखा है, क्या है? राइट एट्रियम है, ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है, ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट 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 एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। अरे मिटना दे, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बात सही है? राइट लेफ्ट, ठीक है। तो कोई ट्राइकस्पिड वाल्व पूछेगा तो कहां बोलोगे? बिटवीन राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। अगर कोई बाइकस्पिड का पूछेगा तो लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तब लिख सकते हो ना, यहां पे कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। बिटवीन राइट एट्रियम, आर लिख दू, समझ नहीं, बाइकस्पिड है ना, बाइकस्पिड है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। या फिर तुम ऐसे भी डेफिनेशन हो सकता है बाइकस्पिड वाल्व का कि ऐसा वाल्व जो ब्लड को रेगुलेट करता है फ्रॉम व्हेन ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम राइट लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। बेसिकली ये है किसके लिए वाल्व? क्यों है? वाल्व एक गार्ड की तरह है जो एक दरवाजा पे बैठा हुआ है, दरवाजा बनाया हुआ है, कितना ब्लड कब इधर आना है कब नहीं आना है। वाल्व एक ऐसा दरवाजा है जो उल्टा नहीं खुलता। ऐसे वाले भी दरवाजे उल्टा नहीं खोलते, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें क्या ना कि एक बार इधर अंदर आ सकता है, बाहर नहीं जा सकता। चीजें हम तो खोल के बाहर भी जाते हैं, अंदर भी आते हैं। लेकिन ये एक ऐसा दरवाजा है वाल्व जिससे एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो, इसको श्योर करे, इसको इंश्योर करे कि एक बार ब्लड यहां से यहां आ जाए, वापस ना जाए। वाल्व इसीलिए रखा है नेचर ने कि यहाँ पे यहां पा रहा, खुल जाए, यहां ब्लड आ गया, वापस ना जाए। काम खराब हो जाएगा जिस दिन वापस चला जाता है। ये एक ऐसा दिल की बीमारी है जिसको ठीक करना डॉक्टर के लिए नामुमकिन होता है, ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। 1-8% ठीक हो जाए। वल्व का खराब होना, किसी ना किसी के यहाँ ऐसा अगर सुना हो तो देखना, जिसका वल्व खराब होता है वो हाई क्रिटिकल डिसऑर्डर में काउंट होता है, हाई क्रिटिकल पेशेंट में काउंट होता है कि वल्व ये वाला उल्टा खुलने वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। और जब उल्टा खुलने वाली प्रॉपर्टी आ जाती है तो जी रहा है कभी भी मर सकता है। ऐसा जी तो रहा है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 साल कितना भी जिएगा। लेकिन इसको अब कहें कि हाँ आप ऑपरेशन करके वाल्व बना दे, तो इंडियन मेडिकल साइंस अभी नहीं कर सकती इस चीज़ को। सीधा हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, एक हिलौता अभी इलाज है अगर वाल्व में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दुआ ये करना है कि किसी को ना हो ये प्रॉब्लम। वाल्व उल्टा खुलना, वाल्व का हमेशा काम है नीचे की तरफ खुलना, उल्टा नहीं खुलना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। ब्लड यहां से यहां आएगा, उसको रेगुलेट करता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड जो आता है वो वापस नहीं आए, उसको रेगुलेट करता है। यानी कि प्रिवेंट, ये भी बोल सकता हूं ना मैं, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड in between लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। देखो जनरली जाना किधर है? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को जाना है। ये तो सही है, ये तो सही है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो गलत है, ये नहीं करने देगा, ये करने नहीं देगा। ये इसका नाम मिट्रल वाल्व भी है। सिमिलर अब यही कॉन्सेप्ट यहां पे इस्तेमाल हो सकता है कि कहां पे है, तो बिटवीन बैक फ्लो, प्रिवेंट बैक फ्लो लिख दूं मैं, प्रिवेंट प्रिवेंट बैक फ्लो बैक फ्लो बैक फ्लो बैक फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल्स। ये जाना होता है, इसी में जाए, जाने ना दे, उल्टा ना जाने दे, उल्टा ना जाए। इस वल्व के बारे में तुमने पढ़ लिया होगा। अब देखो और भी वल्व तुम्हारे पास है। यहाँ पे भी तो एक वल्व है तुम्हारे पास, ये जो है क्या नाम है, इसको हम क्या नाम दिए थे पहले? ऑर्टा नाम दिए थे कि नहीं दिए थे? ऑर्टा है, ऑर्टा नाम है। यहाँ पे भी था एक मेरे पास पल्मनरी आर्टरी, जो पल्मनरी ट्रंक कह रहे थे, तो यहीं से पल्मनरी आर्टरी कह लो या पल्मनरी ट्रंक कह लो। अभी मैं इसका नाम पल्मनरी आर्टरी रख देता हूं, तुम बुरा नहीं मानना। अगर बुरा मान भी जाओगे तो तकलीफ तुम्हें होगी, मेरे को नहीं होगी तकलीफ। बुरा नहीं मानना, पल्मनरी ट्रंक और पल्मनरी आर्टरी एक ही बात होती है। तुम्हारे सिलेबस में पल्मनरी ट्रंक वर्ड ही नहीं है, पल्मनरी आर्टरी कहा उसी चीज को, इसीलिए तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से अभी मैं उसका नाम रख दूंगा, पल्मनरी आर्टरी रख दूंगा। बाद में चल के इसका नाम पल्मनरी ट्रंक रखा जाएगा। उसकी कुछ रीजन है, पल्मनरी ट्रंक कुछ और नहीं है, पल्मनरी आर्टरी का ही एक लार्ज हिस्सा है, लार्ज कलेक्शन है।
ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या ऑर्टा है, इसमें भी वल्व होता है। कौन सा वल्व होता है? इसमें होता है सेमी लूनार वल्व। इसमें भी क्या होता है? सेमी लूनार वल्व। इस तरीके का वल्व होगा, सेमी लूनार टाइप का, लुक लाइक सेमी लूनार टाइप के दिखेगा। अब चूंकि ऑर्टा में होता है इसीलिए ऑर्टिक सेमी लूनार वल्व बोलेंगे, ASLV। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ASLV बोल दे रहे हैं। इसको हम क्या बोल दे रहे हैं? PSLV बोल दे रहे हैं। क्यों बोल दे रहे हैं? क्योंकि पल्मोनरी सेमिलुनार वल्व है, पल्मो सेमिलुनार वल्व बोलते हैं इसको, ऑर्टिक सेमिलुनार वल्व कहते हैं। पल्मो 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 सेमी लुनार वल्व, ऑर्टिक 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 सेमी लुनार वल्व। क्या लगता है? क्या लगता है? क्या लगता है मिस्टर? अरे कौन नहीं आया? तो कौन लोग नहीं आया? चलो को मैं आगे बताया, अकेले भाई, अकेले क्लास को सुना कर दिया है। क्या लगता है तुमको समझ में आ गया? ये दोनों वल्व, चारों वल्व के नाम कहां पे मौजूद है? सीधा बता दोगे? मैं कहूंगा कि ब्लड जो बॉडी में जाती है उसको रेगुलेट करने वाला वल्व कौन सा है? तो क्या बता पाओगे, जवाब दे पाओगे? मैंने अभी ये बात बोली तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे सामने इस सवाल का जवाब है। कह रहा हूं कि जब ब्लड बॉडी में चली जाती है तो बॉडी में रहे, वापस ना जाए, उसको कौन रेगुलेट करता है? इस बात को, ये कौन सा वल्व? बॉडी में कहां से जाती है? यहां से जाती है, ठीक है, तो यही वाला करेगा कंट्रोल। इसी तरीके से अब कैसे भी करके पूछ ले कोई कि बॉडी में भाई यहां से जाती है, इसका एक ही काम है, एक बार ब्लड चला गया तो जाने दो, वापस नहीं आना है, इसलिए बैठा हुआ है। यहां पे भी कहूंगा कि लंग्स में ब्लड जो चली गई वो लंग से कहीं वापस वहीं ना आ जाए, बैक फ्लो ना हो जाए लंग से, उसके लिए कौन करेगा? तो उसे PSLV कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से आवाज है। इतनी बात समझ में आई? अगर तुम्हें वल्व के बारे में पता चल गया है तो याद रखना कि वल्व के बंद होने से आवाज आती है। जो स्टेथोस्कोप से हम सुनते हैं लब और डब की आवाज, वो इस वल्व के बंद होने से आती है। तुम दरवाजे देखना, खोलेंगे, अरे ये तो घटिया दरवाजा है लेकिन खोलने पे भी हो रहा, जनरली ऐसा है, चलो मान लेते हैं, इसको इग्नोर मार लेते हैं। जनरली अच्छा दरवाजा होता तो खोलने पे आवाज नहीं करती, लेकिन देखना बंद होने पे आवाज करती, ठीक है। तो दरवाजे जब खोलते हैं आवाज नहीं करती, वो कर रहा वो बात अलग है, लेकिन जनरल दरवाजे की बात कर रहा हूं। तो अपने घर का दरवाजे जो खोलते होगे उसमें आवाज बहुत कम होती होगी, लेकिन बंद करते हो तो दो चीज जाकर टकराती है, पट से आवाज आती है, ठीक। अब यह कि आराम से ऐसे बंद कर रहे हो, पापा के डर से कहीं भागना है, कहीं घूमने के लिए, तो घूमने के लिए कैसे भागते हैं? जूता भी ऐसे, जूता पहन के नहीं निकलते, जूता हाथ में ले लेते हैं, ठीक, ऐसे ऐसे करके निकलते हैं। गाड़ी भी अगर बाइक होती है ना तो उसका स्टार्ट नहीं करते, पहले ऐसे धीरे धीरे ठेल के बाहर, घर के बाहर लेके जाते हैं और फिर भागते हैं वहां से। अगर वैसा वाला बात है तो ये तो बंद करने में भी आवाज नहीं आएगी। लेकिन जनरली क्या है, एक नॉर्मल वे में दरवाजे, अच्छी कंपनी का है तो, लोकल नहीं, दरवाजे खोलने में आवाज नहीं आती, बंद करने पे आवाज आती है। उसी तरीके से वल्व खुलने से आवाज नहीं आती, तो वल्व को मैं दरवाजा मान रहा हूं ना, तो वल्व को खुलने से आवाज नहीं आती, वल्व को बंद करने से आवाज आती है। जैसे ये बंद होगा ना से पट से आवाज आएगी, इतना जोर से नहीं आएगी जैसे मैं बोल रहा हूं, वैसे जब बंद होता है ऊपर वाला, ये वाला खुलता है, जैसे बंद होता है आवाज आती है लब, फिर ये खुलता है, ये बंद होता है तो आवाज आती है डब। इसकी आवाज डब होती है, इसकी आवाज लब होती है। तो इन दोनों वल्व के बंद होने से, ड्यू टू क्लोजर ऑफ बोथ टाइप ऑफ वल्व, लब और डब की आवाज आती है, जिसको हम हार्ट साउंड बोलते हैं। स्टेथोस्कोप से हम सुनते हैं, यही आवाज आएगी, लब डब। फिल्मों में तो ऐसे दिखा रहा है, धक 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 धक, ऐसे धक धक नहीं होती, गौर से सुनो तब पता चलेगा वो लब डब कह रहा है, ठीक है। धक धक कुछ नहीं होती, धड़कन थोड़ी ना है धक धक होगी, ठीक है। तो अब हम वल्व समझ चुके हैं तो हम हार्ट साउंड को समझ सकते हैं। तो हम हार्ट साउंड पे चलते हैं। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड, हार्ट साउंड, हार्ट साउंड। और हमें दो ही तरह के हार्ट साउंड पढ़ना है, 11 तक हमें दो ही तरह का हार्ट साउंड पढ़ना है। उसे 4 तरह का हार्ट साउंड होते हैं, लेकिन वो MBBS के अंदर आपको 4 तरह का हार्ट साउंड पढ़ना होता है। अभी जो है आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के पढ़ना है। फर्स्ट हार्ट साउंड पढ़ना है आपको, फर्स्ट हार्ट साउंड पढ़ना है आपको, फर्स्ट हार्ट साउंड पढ़ना है आपको,
और सेकंड हार्ड साउंड पढ़ना है आपको, सेकंड हार्ड साउंड पढ़ना है आपको। अच्छा, मैंने कहा कि एक्सक्रीशन स्किप करता हूं, ओवरऑल स्किप नहीं करता हूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा के एक्सक्रीशन आके फिर बात करेंगे। टॉपिक कोई स्किप नहीं होने वाला, लेट जरूर हो जाता है, स्किप नहीं होगा, और इस बार लेट भी नहीं करूंगा। आई हैव ए स्ट्रेटजी, हम खत्म करेंगे बहुत पहले सिलेबस, एटलीस्ट नवंबर तक भी लास्ट में हो सकता है। अब यहां से हम दबाते हैं छठे गियर में, समझ में सब कुछ आएगा, ऐसा नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है इसमें, क्वेश्चन नहीं है, अपने के पास स्ट्रेटजी है। ठीक है, जो साल हो गया हो गया, इस बार तुम लोगों को हम अच्छा करके भेजेंगे पेपर में, सारे तरह का क्वेश्चन करवाएंगे, और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, फिर ही हो पाएगा। देखो, हार्ड साउंड पहला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लब बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं। लब और डब, ये कब आता है ये लब, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वल्व, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वल्व, क्लोजर ऑफ एवी वल्व, एवी वल्व के बंद होने से आता है, और ड्यू टू क्लोजर ऑफ, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एसएलवी सेमी लूनार बल्ब। बातें नहीं करना भाई, मैं देखो कोई तरह का किसी तरह का किसी भी मसले में एतराज नहीं है, बस सिंपली जिस वक्त मैं बोल रहा हूं तुम चुप रहो, जब मैं तुम्हारी तरह मुंह कर लिया करूं ना, तुमसे मुखातिब हो जाऊं, तब बात करना, हंसना। अरे थोड़ी ना हम हंसी पे सांस लेने पे थोड़ी ना हम उतना मालिक थोड़ी ना है तुम लोगों के, मालिक आका नहीं है, टीचर ही है ना, टीचर इंसान होता है, और टीचर तो तुम्हारी जिंदगी बनाना जानता है, तुम्हें जिलाने का तो सही तरीका वही जानता है, दुश्मन थोड़ी ना है। कोई समझ लेता हो तो बात अलग है। वी हैव ए सॉफ्ट नेचर, और ऐसा मैं अकेले नहीं बोलता हूं, जितने लोग कनेक्टेड है उसमें 97.5% लोग मुझे इस बात से, इस नाम से बुलाते हैं, सॉफ्ट नेचर। ठीक है, 2.5% लोग ऐसे हैं जो अपने आप बैर लेके बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो उनकी अपनी कमी होती है, अपनी एटीट्यूड के चक्कर में ऐसे होते हैं, मिले होंगे ऐसे, होंगे 2-4 लोग बुरी कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बुराई को छुपाने के लिए मुझे गिराते हैं, वो मिलेंगे तुमको। और मैं ऐसा तुमसे नहीं कह रहा हूं, पूरे के पूरे इंडिया से कह रहा हूं, एक दिन ये वीडियो पूरी इंडिया सुनेगी और ये बात भी सुनेगी। ठीक है, वो सबसे कह रहा हूं ऐसा, शायद पाकिस्तान भी सुनेगी, क्योंकि अगर ये बात झूठी होती तो मैं थोड़ी ना बोलता, नहीं तो मैं ट्रोल हो जाऊंगा। अच्छा, ट्रोल जो करे अपने असली आईडी से ट्रोल करना, नहीं तुम तो नहीं करोगे किसी भी बात को, मैं तुम लोगों पे यकीन करता हूं, एवरीथिंग, एवरी बच्चे पे, मुझे अपने स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है कि वो इस तरह का नहीं करेगा कोई काम, खासकर बॉयज जिनसे हम मुखातिब है। आप गर्ल से उतने हम मुखातिब नहीं है, लेकिन वो भी क्यों करेंगे। देखो, लब और डब दो साउंड है तुम्हारे पास, किसके बंद होने से कौन सा आता है ये तुम्हें पक्का है, समझ में आ गया। अब ये दोनों हार्ड साउंड होता है ना, लब और डब, इसका ड्यूरेशन होता है, इसका ड्यूरेशन होता है तकरीबन, इसको जो ड्यूरेशन होता है, मतलब कब होता है, छोटा ड्यूरेशन मत पढ़ो नहीं तो थक जाओगे, बस याद रखना कि इसका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है, क्या कि डेटा हर जगह नहीं दे सकती, थोड़ी देर तक सुनाई देती है उसके कंपेयर में। अब ये नहीं कि घंटे तक सुनाई देती है, बस थोड़ी देर तक, इसके कंपेयर में इसका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, और वो आवाज लाउड होती है। कौन सा, लब, लाउड भी होती है, लाउड है इसका मतलब लो पिच है, हमेशा याद रखना। तो एसएलबी लिखा हूं बेटा, ये डब लिखा, एसएलबी मतलब सेमी लूनार बल्ब। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा था। आते हैं, बात करते हैं कि लो पिच होगा। एक मैंने और भी बात बोली थी ना कि ये लाउड होता है मतलब लो पिच होता है, और ये जो है थोड़ा स्लो होता है मतलब हाई पिच होता है, थोड़ा स्वीट वॉइस होता है, हाई पिच वाला थोड़ा स्वीट होता है ना,
जैसे लड़कियां स्वीट है, उनकी आवाज स्वीट होती है क्योंकि उनकी हाई पिच होती है। हाँ यह है कि आवाज स्वीट होती है, बातें स्वीट नहीं होती है, बातें तो खंजर की तरह होती है। ठीक है, ऐसा मत समझना। वो जितनी जितनी जल्दी माँ वाली गाली दे देती है तुम सोच सकते हो, तुम सोचोगे। वो सीधा निकालती है मुंह से माँ और बहन वाली गाली। मैंने अच्छे अच्छे घर किया, मैंने रली लड़कों में मैंने माँ बहन की गाली देते हुए उन लड़कों से सुना है। मैं लड़कियां प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं जिस जिस लड़की को जानता हूँ अच्छे पर्सनालिटी बुरका उरका सब पहनने के बाद माँ की गाली देते थे किसी आपस में ही मजाक में। लड़के तो भाई बहुत इडियट होते हैं तो करते हैं। ये समझ गए, इतनी बात पता चल गई तुमको, पता चल गई। अब याद रखना, एक बार लब और एक बार डब, इसको कहते हैं बीटिंग। बीटिंग इसको क्या कहते हैं, वन बीट्स। वन बीट्स कह लेता हूं, वन बीट्स। और एक बीट्स में ब्लड हार्ट से निकल के बॉडी को जाती है और बॉडी से हार्ट में आ जाती है। अगेन पूरा सर्कुलेट होती है वन बीट में। लब कहीं निकल चुका, बॉडी तक जा चुका, और जब डब बोला मतलब हार्ट तक पहुंच चुका। समझे, जब लब बोला बॉडी को गया और डब बोला तो हार्ट तक आ चुका। ये काम 0.8 सेकंड में होता है। हार्ट से निकलता है और निकल के पूरी बॉडी में घूम घाम के हार्ट में अगेन आ जाता है। पूरी बॉडी में घूम घाम के हार्ट में अगेन आ जाता है 0.8 सेकंड में। इतना फास्ट मैकेनिज्म है और ये काम सिर्फ नेचर कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। कई बार इंसानों ने कोशिश की, ऐसा कोई पेस मेकर डेवलप नहीं कर पाया जो इस स्पीड को मेंटेन कर पाए। अगर तुम बायो ठीक से पढ़ते जाओ ना तो कुदरत अपने होने का बार बार सबूत देता है कि मैं ही हूं जो ये कर सकता हूं। इसमें से एक ये है, किडनी के फिल्ट्रेशन में आ जाओगे, तुम ऐसा कोई मशीन ही नहीं बना सकते जिस तरीके से किडनी फिल्ट्रेट करती है ब्लड को और जितनी आसानी से करता है जो कर सके। वहां पे भी कुदरत कहता है कि मैं ही हूं, मैं ही कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते। तुम इंसान हो और मैं हूं जो कर सकता हूं सब कुछ। यानी वो कुदरत अपना होने का सबूत देता है। वन बीट्स कितने देर का होगा, 0.8 सेकंड का होगा। वन बीट्स का मतलब होता है एक लब एक डब, एक लब एक डब, एक लब एक डब, वन बीट्स आ गया। इसको सुनना या इसको 1 मिनट तक अगर काउंट कर ले, एक लब डब 1 मिनट तक 60 सेकंड तक, तो 70 से 80 बार, 72 मत बोलो, अवरेज ले लो, 70 से 80 बार लब होगा और 70 से 80 बार डब होगा। यानी कितने बीट्स होंगे, 70 से 80 1 मिनट में। उसको बोलते हैं हार्ट रेट, यानी बीटिंग। नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स, ये बात शायद ना समझ में आया, फिर से बोलता हूं। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, 1 मिनट में बीट्स कितने होंगे, ये क्या कहलाता है, हार्ट रेट कहलाता है। रेट वर्ड आ गया मतलब टाइम के साथ कंपेयर कर दिया गया, हार्ट रेट कहते हैं हम इसको। एक बीट मतलब एक लब एक डब, एक लब एक डब का मतलब बॉडी में गया ब्लड, घूम घाम के चला आया। ठीक है, एक बीट का मतलब एक लब है डब। ऐसे 1 मिनट में 72 से 70, 70 से 80 कह लो, हो सकता है। नॉर्मल रेट जो होता है ना, इसको नॉर्मल रेट क्या लिख लोगे, 70 से 80 लिखोगे। नॉर्मल रेट 70 से 80 लिखोगे। 70 ये नॉर्मल रेट है, 70 से 80। कहीं कहीं पे जो एवरेज जो है ना 72 लिखा होगा, लेकिन ये एवरेज है, 72 लिखा होगा, ये एवरेज है। पर मिनट की बात कर रहा हूं मैं, एवरेज है 72। और वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू तुम दे ही नहीं सकते, मेडिकली नहीं दे सकते। किताब के हिसाब से कहते हैं कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इसी धड़कन की बात कर रहे होते हैं। यानी 72 बार लब करता है, 72 बार डब करता है। एक बीट एक लब एक डब होता है, 72 72 दोनों हो गया। 72 बार ब्लड निकलता है हार्ट से, 72 बार ब्लड आ जाता है हार्ट में 1 मिनट के अंदर। 0.8 सेकंड से मल्टीप्लाई कर लो तो अपने आप आ जाएगा तुम्हारे पास। ये सब 72 बार के 70 से 80 के बाद पहुंचे था। इस चीज को सुनते कैसे है, हाउ कैन हियर्ड बाई, हाउ कैन हियर्ड, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इस हार्ट रेट को सुनवाएगा तुमसे, कौन सा है। अरे यार गलती से दब गया, क्या हुआ, अंडो कर दो। चलो जो भी है, हियर्ड बाई एक इंस्ट्रूमेंट है
जिसे हम सुनते हैं, उसका नाम है एस्थेटोस्कोप। उसका नाम है एस्थेटोस्कोप। आला आला एस्थेटोस्कोप से सुनते हैं इस बीट को। अगर हार्ट की बीटिंग बढ़ जाती है तो हम उसको ट्रैकिकार्डिया बोलते हैं, घट जाती है तो ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। नहीं याद करना उस चीज को, मैं इसलिए मैं नहीं लिखता। इतना मैक्सिमम है आपको हार्ट रेट से, अगर मैं को रिलेट करूं तो इतना बहुत है। अब एक हार्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, और हम सीधा जल्दी से खत्म करते हैं। हटाओ, बाद में लिखते रहना। सब्सक्राइब कब करोगे अगर तुम यहीं पे लिखते रहोगे तो। देखो, बड़ा सा एक हार्ट बना लेते हैं। देखो हार्ट में क्या क्या मसला है। ये दिल है तुम्हारा, एक मिनट रुक जाना अभी, ठीक है। ये वाल है, अट्रियम का वाल थोड़ा पतला होता है और वेंट्रिकल का वाल थोड़ा मोटा होता है, और इधर का, ठीक है, अट्रियम का वाल थोड़ा पतला होता है, वेंट्रिकल का वाल थोड़ा मोटा होता है, और इधर वाला कुछ ज्यादा मोटा होता है। इसीलिए इरेगुलरली मैंने मोटा बना दिया ये। तो वाल में क्या क्या चीज होता है तुमको पता है। पूरा दिल बना लेते हैं, पूरा दिल बना लेते हैं। फिर देखा, ये अपना वाल है। इस वाल को क्या बोलते हो? अट्रियल वाल बोलते हो, कोई शक? अट्रियल वाल बोलते हैं। इस वाल को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल वाल बोलते हैं, वेंट्रिक्यूलर वाल बोल लेते हैं। कौन मोटा कौन पतला तुमको पता होगा। यहां पे जब तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये इस तरीके से नहीं है, ये है थोड़ा सा रफ है, यूनिफॉर्म नहीं है, थोड़े थोड़े से निकला हुआ, ऐसे रिज निकले हुए हैं। और इसमें रिज तो बड़े बड़े निकले हुए हैं, इसके रिज तो बड़े बड़े से हैं। वेंट्रिकल का रिज बड़े बड़े से है, और अट्रियम का रिज थोड़े छोटे छोटे, इसको रिज बोलते हैं। इसके थोड़े छोटे छोटे से होते हैं, इसको रिज बोलते हैं, छोटे रिज है। इसमें स्मॉल रिजेस है, इसके इनर सरफेस में स्मॉल रिज है, और इसके लार्जर सरफेस में लार्ज रिज है। लार्ज रिज, रिज उभार, उफान रिज है। इसके ऊपर क्या होता मैं बता रहे हैं। यहां देख ले, यहां देख ले, यहां पे हम वेसल्स की बात कर लेते हैं। इधर देख, इधर क्या है? पल्मनरी वेन है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पल्मनरी वेन, पीवी कह लेता हूं। और कितना होता है? 2 पेयर होता है, मतलब 4 होता है बस। ठीक 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 ठीक। यहाँ पे क्या है आपके पास? ऑर्टा भाई साहब है। ऑर्टा गए हैं, यहाँ से निकले हैं और यहाँ पे आए हैं इस तरीके से, और यहाँ से निकल गए हैं। इसको क्या बोल दिया हमने? ऑर्टा बना दिया, ऑर्टा बना दिया। पूरा जितना हम पढ़े ना, हार्ट को एकदम रिपीट करते रहे हैं, ठीक है। ऑर्टा बना दिया। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है क्या मौजूद था? वेना कावा मौजूद था। यहाँ पे मेरा पास वेना कावा मौजूद था। वेना कावा मौजूद था, वेना कावा मौजूद था, वेना कावा मौजूद था। और एक मानिएगा, और यहां पे एक और है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? पल्मनरी ट्रंक बोल रहे हैं, यानी पल्मनरी आर्टरी, पीए का नाम दे देते हैं सब। ये समझ गए। अब वाल्व की बात कर लेते हैं। खूबसूरत बने ना बने, कम से कम वाल्व तो बन जाए। ये मेरे पास जो है इस तरीके का वाल्व है। इसको हम ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बाइकास्पिड वाल्व कह देते हैं। इसको बाइकास्पिड वाल्व कह देते हैं, इसको ऐसे नाम दे देते हैं। क्या है आपके पास? ये है बाइकास्पिड, यानी एबी वाल्व है, बाइकास्पिड है, ठीक है। और ये है ट्राइकास्पिड है, 3 कास्पिड वाला है, ट्राइकास्पिड है, कास्पिड है, कास्पिड है, ठीक है। अच्छा अच्छा, चैम्बर का नाम तो शुरू में लिखना चाहिए था। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है,
ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये सब तो पहले से हो चुका। अच्छा वाल्व लिख रहे थे, चलो धड़ाधड़ वाल्व को कर लेते हैं। एक वाल्व यहाँ पे भी होता है इस तरीके का, इसको क्या कहते हैं सेमी लूनार वाल्व, यानी ASLV बोला करते हैं, ASLV बोलते हैं। एक वाल्व यहाँ पे भी होते हैं सेमी लूनार वाल्व, इसको हम PSLV बोलते हैं, पाल्मो सेमी लूनार वाल्व। तो सारे वाल्व के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है, अच्छे से हुआ। आप देखो अब मजा आएगा, अब क्या होगा। कालिया, यहाँ पे एक और मसल्स होता है, अब तेरा क्या होगा। देखो एक मसल्स यहाँ पे है, एक मसल्स यहाँ पे है, एक मसल्स यहाँ पे है, इधर भी दो इसी तरीके का, एक यहाँ पे है, एक थोड़ी सी दूरी पे है, ठीक है। इस मसल्स का नाम क्या है, कहेंगे पेपलरी मसल्स इसका नाम है, पेपलरी मसल्स इसका नाम है, पेपलरी मसल्स इसका नाम है। पेपलरी मसल्स राइट वेंट्रिकल में 3 होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 होते हैं, इससे ज्यादा कौन याद करेगा। और यहां से एक कोड इसको सपोर्ट करके रखे हुए हैं, इसको हम कहते हैं कोरडाई टेंडनी, कोरडाई टेंडनी, कोडी टेंडनी भी बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं कोरडाई टेंडनी बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, कोरडाई टेंडनी। ये क्या करता है, इसको खींच के रखता है, पीछे ना चला जाए। अच्छा इतना ढीला नहीं होता, एकदम कस के होता है, इतना ढीला होगा तो पीछे चला ही जाएगा, थोड़ा कस के रहता है, पीछे ऐसे खींच के, जैसा है ना दरवाजा उधर ना खुल जाए, ऐसे हमेशा दरवाजा रस्सी फंसा के खींच लो एकदम टाइट, ऐसे खींचा हुआ, ठीक है। उधर से कोई आए दबाएगा तो ये खोल लेगा, फिर बंद कर देगा झटके से। ये तार इतना ढीला नहीं है, मतलब टाइट वाला तार है, ऐसे बंद कर देगा इनसे। ये बंद कैसे हो जाता है, अपने आप बंद थोड़ी ना होता है, ये बंद कर देते, खोलता है बंद करता है, और इसे पकड़ कर रहता है इस लेवल पे, इस लेवल से 1 मिलीमीटर भी उधर खसकने नहीं देगा। तो कोडाई टेंडनी का काम क्या है, वॉल्व को बैक डायरेक्शन में खुलने ना दिया जाए, सपोर्ट द वॉल्व। क्या करेगा, सपोर्ट द वॉल्व, सपोर्ट वॉल्व, ठीक है। हार्ट के इस हिस्से को हम अपेक्स बोला करते हैं, ये ध्यान रखना, और उस ऊपर वाले हिस्से को हम बेस बोला करते हैं, ये वाला हिस्सा हमारा बेस कहलाता है, ध्यान रखना। ये तुम्हारे पास हार्ट तैयार है, ये पूरा सा प्यारा सा हार्ट, ये दिल तुम्हारा अपना दिल है, तो दिल है कि मानता नहीं, वो वाला नहीं मान रहा तुम्हारे, समझ जाना, तुम्हारे तो फिर मजे आ जाएंगे। वैसे कुछ मजे वजे नहीं लेना। चलो ब्लड प्रेशर पढ़ते हैं पटाख से, अभी टाइम लग जाएगा बनाने में तुम लोगों को, मैं हटा दूं या रफली रफली बना लो, नहीं तो वीडियो को लाइक करने का मौका ले लो। ये कोरडाई टेंडनी है, ये कोरडाई टेंडनी है, ये सपोर्ट कर रहा है वॉल्व को ताकि बैक डायरेक्शन में ना खुले। ये बात सुनोगे ना तो बहुत सी चीजें यहाँ पे अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर निपटाना है, उसके बाद मुझे पहुंचना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में भी बात करनी है चढ़थड़, इसीलिए मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। बैटरी देख लो यार, बैटरी का क्या हाल चाल है। भी चल तो रहा 10% से डाउन है कि 5% से, पता नहीं क्या हो गया। ज्यादा हो रहा है, ज्यादा ब्राइटनेस ना हो जाए। चलो दिख नहीं रहा, ब्लड प्रेशर करते हैं। अरे तो कोई बात नहीं है, मैं अपलोड आज रात में कर देता हूँ तुम लोगों का, लेकिन रात में तुम लोग का 9:30 बजे मोबाइल ही पर जमा हो जाता है, तब तक अपलोड करूंगा। अच्छा तुम्हारा नहीं होता, यही फायदा है फ्लैट लेके रहने से। कुछ लोग फ्लैट ले लेते हैं, मेरे को दावत ही नहीं देते हैं। कम से कम एक शौरमा की तो दावत रखनी चाहिए थी, कम से कम चाय का तो रखना चाहिए था, बाहर का गुड्डू वाला। चल
अरे कर लेना, कोई बात नहीं, पबजी में से 5 मिनट टाइम निकाल लेना, थोड़ा ब्लड प्रेशर बात कर लेते हैं फटाक से, चलो ना, मैं बैक कर दूंगा, मैं चला जाऊंगा, उसको बैक कर लेना, ठीक है, मैं कोई इशू नहीं है, ब्लड प्रेशर कर लेते हैं। अरे तुम लोग के स्पीड है ना, लिखने में परेशानी ना हो, जल्दी जल्दी हम चाहें तो कर सके, यही तो स्ट्रेटजी थी, इसीलिए तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुमको क्या लगता है तुम्हारे देखने से मेरा 4000 वॉच टाइम पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। मेन मकसद तो ये था कि तुम लोग, मैं जल्दी जल्दी कर सकूं। अब एक साथ में आदमी होता है कि एक आते और काम निकाल लेता, उसमें से वही वाला था। मैं मकसद तो शुरू में था कि कलेक्शन मेरे पास हो जाए ताकि तुम बार बार देख सको, पहली चीज। अब वो सोचे कि हम ऐसे जनरल वीडियो हम कहीं पे डालें, उससे अच्छा अपने चैनल पर डाल ले, इसलिए खत्म, बस यही करे थे, बाद में दिमाग में आया था, पहले तो मेरा वो मकसद था। ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर क्या चीज है, सबसे पहले ये समझ लो कि ब्लड प्रेशर है क्या। ये तुम्हारे पास एक ब्लड वेसल्स है, आर्टरी, वेन, कोई भी, मैं क्या कह रहा हूं उसको ब्लड वेसल्स कह रहा हूं, पहले समझ लो, लिखना तो कोई भी समझ सकता है। देखो अब ये लास्ट टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड वेसल्स ले लिया, इसके अंदर ब्लड चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्या है, ब्लड है। ब्लड के मॉलिक्यूल द्वारा यहां पे लगेगा फोर्स, वॉल पे फोर्स लगेगा, कौन लगा रहा, ब्लड मॉलिक्यूल। ब्लड के मॉलिक्यूल द्वारा, जो ब्लड के मॉलिक्यूल्स हैं, या सिंपली मॉलिक्यूल तो नहीं बोलता है बायोलॉजी बोलता है कि ब्लड के द्वारा जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स भी एक पार्टिकुलर यूनिट एरिया पे लगेगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। और ये फोर्स ब्लड की वजह से लगा है, इसीलिए हम इसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर है क्या, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग, यहां पे कहानी शुरू हो गई, देखो मैं लिख देता हूं पहले, इतना तो 10th क्लास के हर आदमी जानता है, क्या, कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, ब्लड का एक्सर्टेड बाय ब्लड on wall of blood vessels, blood vessels के वाल पे, on wall of blood vessels के वाल पे, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब यहां पे एक समझना, मैं कह रहा हूं ड्यूरिंग ventricular contraction and ventricular relaxations, दो समय, अभी समझना। अब तुम सोच रहे होगे कि ऊपर वाला डेफिनेशन तो सही था, उतना तो हमको समझ में आ गया था, ये नया बवाल क्यों लगा दिया आपने? ऊपर वाला तो सही था कि ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के वाल पे लगने वाली प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाती है, ठीक है, पर ये नया बवाल क्यों? तब दो ऐसे समय हैं उसके दौरान, एक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, यानी वेंट्रिकल्स, नीचे वाला वॉल्व, नीचे वाला वो चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड तेजी से निकलेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड तेजी से निकलेगा, ब्लड का कॉन्ट्रैक्शन से, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं सिस्टोल, एक टर्म है बायोलॉजी में सिस्टोल, मतलब इसको क्या कहेंगे, सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग एक बोलते हैं, वर्ड बोलाते हैं सिस्टोल, तो ये प्रेशर का नाम हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन को मैं क्या बोल रहा हूं, सिस्टोल। यहां पे मैं लिख देता हूं, कॉन्ट्रैक्शन को मैं क्या बोल रहा हूं, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को मैं क्या बोल रहा हूं, डायस्टोल। तो अगर हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अच्छा सबकी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं यहां पे अभी फिलहाल तुम्हारे सामने वेंट्रिकल को इस्तेमाल कर रहा हूं, आर्टेरियल को भी कॉन्ट्रैक्शन में, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिस्टोल होता है, ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर मतलब वेंट्रिकल के सिस्टोल की बात कर रहे हैं, मैं आर्टेरियल नहीं बात कर रहे हैं, तुम्हारे सामने अभी जो है
हालांकि उसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे। आप इसे 11th में जाकर कि सर ने गलत बताया था, नहीं बस गलत नहीं, जल्दी का टाइम है, सिर्फ हमें जितना मतलब वही क्या कि वेंट्रिकल का सिस्टोल ही, कॉन्ट्रैक्शन ही हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, तमाम हार्ट के साइकिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। शायद ना समझ में आया, फिर से मैं बोलूं इस चीज को, बोलता हूं, मैं कह रहा हूं जब 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 वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स पे ब्लड के द्वारा प्रेशर पड़ता है, कब, ड्यूरिंग वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। समझ रहे बात, प्रेशर दो तरीके का हो गया ना, ये तो फिर ब्लड प्रेशर है बीपी, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देंगे, बीपी, लेकिन इसके दो टाइप्स हो रहे हैं ना, इसके दो टाइप्स बन रहे हैं। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को दौरान जो बीपी हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के दौरान जो प्रेशर बन रहा है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। जाहिर है आते वक्त ज्यादा प्रेशर से आएगा, जाते वक्त जनरली ना, जाते वक्त क्रिकेट खेलने जोश में जाते हो या आके जोश में आते हो, जब खेलने जाते हो तो ऐसे ऐसे करते हुए जाते हो, आज तो 6 के 6 विकेट लेंगे 6 बॉल में, ठीक है, उधर से आ रहा है, अरे यार यार बहुत यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ लग गया था यार, आज तो यार पता नहीं कब सोऊंगा, उठूंगा कि नहीं उठूंगा, ऐसे मतलब उधर से तो फटी हुई हालत में आ रहे होते हैं, इधर से हम जोश में जा रहे होते हैं, ऐसा चल रहा होता। तो यानी कि जाते वक्त आते वक्त ये वाला प्रेशर कम होगा, डायस्टोलिक प्रेशर आते वक्त का ना, वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो रहा, मतलब ब्लड को बुला रहा, आओ, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड बाहर जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई बोतल ही है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, पानी बाहर जाएगा, रिलैक्स करोगे तो पानी अंदर आएगा, अगर पानी ऊपर होगा तो अंदर आएगा। तो वही है कि भाई रिलैक्स हो रहा है, डायस्टोल का क्या मतलब, रिलैक्स, इस प्रेशर में क्या होगा, रिलैक्सेशन हो रहा है हार्ट का, मतलब बुला रहा ब्लड को, आओ, तो कम होगा ये प्रेशर, ये कम प्रेशर होगा, ये ज्यादा प्रेशर होगा। समझे, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते। देखो ब्लड प्रेशर कितने तरह के हो जा रहे हैं, अरे कोई टेंशन नहीं है, ब्लड प्रेशर कितने बात का हो रहा, टेंशन है क्या कोई नहीं, सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर डीपी, दो तरीके का हो रहा है। 21 दौरान की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग 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 वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शंस, वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शंस, नहीं समझ में आया, फिर से ये क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशंस। तुम्हें ये समझ में आ रहा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, या खाली हाँ कर रहे हो, पक्का आ रहा है, तौसीफ बताओ, नहीं आ रहा, नहीं आया समझ में, बताओ तौसीफ, अरे कोई बात नहीं, इंडिया सुनेगा तुम्हें एक दिन, कोई तौसीफ था जिसको आया था या नहीं आया था समझ में, तब काशिफ, चल तुम्हारा नाम भी लेता है, अहमद रजा, रैयान, बताओ, रैयान आया नहीं, अच्छा आ गया,